वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, दिल्ली के मुंडका में इमारत में लगी भीषण आग, जिंदा जले 26 लोग, दर्जनों फंसे। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास शुक्रवार शाम एक इमारत में आग लगने से 26 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। बिल्डिंग में अभी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। बिल्डिंग में फंसे हुए 9 घायलों को संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मुंडका इलाके में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्डिंग से लगातार शवों को निकालने का सिलसिला जारी है। बताया गया कि अब भी दर्जनों लोग इमारत में फंसे हुए हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीएम अरविंद केजरीवाल ने घटना का दुख जताया है। अगली खबर, संगठन में तुरंत बड़े बदलाव की जरूरत, सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा कि असाधारण परिस्थितियों का सामना अभूतपूर्व कदम उठाकर ही किया जा सकता है। पार्टी में बड़े बदलाव की जरूरत है। नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाते हुए उन्होंने पार्टी का कर्ज उतारने की नसीहत दी। नव संकल्प शिविर की शुरुआत करते हुए सोनिया ने कहा कि भाजपा संघ की नीतियों की वजह से देश चुनौतियों का सामना कर रहा है। लोग डर के माहौल में जी रहे हैं और गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें बड़े प्रयासों से ही बदलाव ला सकते हैं, पर इसके लिए हमें निजी अपेक्षा को संगठन की जरूरतों के अधीन रखना होगा। अगली खबर, सेल कंपनियों की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेगी ईडी। राज्य में पिछले कुछ दिनों से चल रही कार्रवाई के दौरान ईडी की सेल कंपनियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। इन दस्तावेजों को वह हाईकोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट ने ईडी को दस्तावेज को सीलबंद कर 17 मई के पहले पेश करने की अनुमति दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन और सीएम के करीबियों पर सेल कंपनी चलाने का आरोप लगाते हुए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने सेल कंपनियों से जुड़े दस्तावेज की जानकारी कोर्ट को दी। ईडी की ओर से पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि झारखंड में ईडी की कार्रवाई चल रही है। इस दौरान उसे कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं। इन दस्तावेज को वे हाईकोर्ट में पेश करना चाहते हैं। अदालत को बताया गया कि ईडी किसी भी मामले में खुद प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकती है जब तक कि उन्हें सक्षम प्राधिकार से आदेश ना मिले। इस पर चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सूर्य नारायण प्रसाद की अदालत ने ईडी को सभी दस्तावेज सीलबंद कर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करने का निर्देश दिया है। इधर पल्स अस्पताल पर पूछे गए सवालों में उलझी पूजा सिंघल। झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, करीबी सीए सुमन कुमार और श्रावगी बिल्डर्स के आलोक श्रावगी से ईडी ने शुक्रवार को भी गहन पूछताछ की। पूछताछ के दौरान पल्स अस्पताल व पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर के निवेश व भूमि हरी जमीन की खरीद व 23 एकड़ का लोन गलत तरीके से लेने के मामले में पूजा उलझ गई। इस दौरान उन्होंने तबीयत खराब होने और बीपी बढ़ने की शिकायत की। इसके बाद करीब 1 घंटे पूछताछ रोकनी पड़ी। इसके अलावा ईडी की एक दूसरी टीम ने पूजा व सीए द्वारा हैंडल की जाने वाली सेल कंपनियों से जुड़े बोकारो, धनबाद के कुछ व्यवसायियों से भी सवाल जवाब किए। इन्हें अलग से नोटिस जारी कर बुलाया गया था। अगली बड़ी खबर, एसएससी ने केंद्रीय मंत्रालयों में निकाली 2065 पदों पर भर्तियां। एसएससी ने लेबोरेटरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एग्जीक्यूटिव मेडिकल अटेंडेंट, पर्सनल असिस्टेंट, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट आदि के 2065 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार 10वीं, 12वीं, स्नातक आदि निर्धारित किया गया है। कुछ पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है, जबकि कुछ के लिए 18 से 27 वर्ष तो कुछ के लिए 18 से 30 वर्ष है। एसएससी के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम में प्रदर्शन के अनुसार किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप http://ssc.nic.in पर जाकर आवेदन को पढ़ सकते हैं और यहां फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जून 2022 है। नौकरी करने का स्थान देश भर में कहीं भी। अगली खबर, झारखंड में 19 मई तक बदला बदला रहेगा मौसम का मिजाज, बारिश के हैं आसार। झारखंड के गुमला, सिमडेगा, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, देवघर एवं गोड्डा जिले के कुछ भागों में मौसम का मिजाज बदलेगा। यहां मेघ गर्जन के साथ बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इस क्रम में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 19 मई तक राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे के बारिश की आसार है। अगली खबर, केंद्र सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, आईएएस निधि छिब्बर सीबीएसई के अध्यक्ष नियुक्त। केंद्र सरकार ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा
आईएएस के कई शीर्ष अधिकारियों को इधर उधर किया है। केंद्र द्वारा किए गए प्रशासनिक फेरबदल के तहत वरिष्ठ नौकरशाह निधि छिब्बर को शुक्रवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगली खबर, टॉफी टी शर्ट घोटाले की जांच करने जमशेदपुर पहुंची एसीबी की टीम। टॉफी टी शर्ट घोटाले की जांच करने रांची से एसीबी की टीम जमशेदपुर पहुंची। एसीबी की 3 सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को बहुचर्चित टी शर्ट और टॉफी घोटाले की जांच शुरू की। एसीबी की टीम ने शहर के सिद्धगोड़ा समेत कई इलाकों का दौरा किया और घोटाले के आरोपियों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एसीबी टीम ने टॉफी सप्लाई करने वाली कंपनी लल्ला इंटरप्राइजेज सिद्धगोड़ा का दौरा किया। टीम ने लल्ला इंटरप्राइजेज के मालिक कमलेश अग्रवाल से पूछताछ की और टॉफियों की आपूर्ति से संबंधित कागजात की मांग की। जांच में पता चला कि कमलेश ने एसीबी की टीम को इशारा किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के तत्कालीन विधायक प्रतिनिधि पवन अग्रवाल की मदद से उन्हें आपूर्ति करने का आदेश मिला था। अगली खबर, 16 मई से सभी जिलों में खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति होगी बंद, चैम्बर का फैसला। झारखंड के सभी जिलों में आगामी 16 मई से खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति बंद की जाएगी। यह फैसला शुक्रवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने लिया। यह फैसला राज्य में कृषि उपज पर कृषि शुल्क लागू करने के विरोध में लिया गया। चैम्बर का कहना है कि राज्य स्तर पर पिछले 1 माह से जारी आंदोलन के बाद भी राज्य सरकार द्वारा अब तक संज्ञान नहीं लिया जाना दुखद है। इसलिए अब विवश होकर 16 मई से राज्य में खाद्यान्न की आवक पर पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया गया है। अगली खबर, श्रम विभाग टीम करेगी राज्यों का दौरा, प्रवासी श्रमिकों के कल्याण की तय होगी रूपरेखा। प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक कल्याण के लिए रूपरेखा स्थापित करने को लेकर अब श्रम विभाग राज्यों का दौरा करेगी। इसकी शुरुआत केरल से हुई है। इसका उद्देश्य अन्य राज्यों के बीच बेहतर तालमेल विकसित करना है। श्रम विभाग के एक प्रतिनिधिमंडल ने विगत दिनों केरल का दौरा किया। यह दौरा श्रम सचिव प्रवीण टोप्पो के नेतृत्व में हुआ, जिससे राज्य के श्रमिकों और कामगारों की वस्तुस्थिति से श्रम विभाग अवगत हो सके और सुरक्षित और जिम्मेदार प्रवासन पहल को और सशक्त किया जा सके। अगली खबर, दिसंबर तक देवघर, मधुपुर और गोड्डा से खुलेगी 6 नई ट्रेनें, रेल मंत्री ने दी मंजूरी। दिसंबर 2022 तक देवघर, गोड्डा और मधुपुर से 6 नई ट्रेनों का तोहफा मिलेगा। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने नई ट्रेनों की मंजूरी दी है। इससे देवघर से कोडरमा, मधुपुर से दिल्ली वाया पटना, जसीडीह से दिल्ली वाया गिरिडीह कोडरमा, देवघर से बेंगलुरु, गोड्डा से पटना और गोड्डा से कोलकाता के लिए नई ट्रेन खुलेगी। इन सभी ट्रेनों का शुभारंभ दिसंबर माह तक अलग अलग माह में होगा। रेल मंत्रालय की ओर से इन 6 नई ट्रेनों के परिचालन के लिए रेलवे को निर्देश भेजा जा चुका है। ट्रेनों की समय सारणी के निर्धारण का काम चालू हो गया है। अगले माह तक एक नई ट्रेन के शुभारंभ की तैयारी है। इधर गोड्डा रेलवे स्टेशन से 1 साल के अंदर ट्रेनों की झड़ी लग गई है। पहले से गोड्डा से दिल्ली और रांची के लिए ट्रेन चल रही है। अब गोड्डा से पटना और कोलकाता के लिए सीधी ट्रेन खुलने जा रही है। ये दोनों ट्रेनें चालू होने से कामगार, छात्र, किसान और व्यवसायियों को काफी सुविधा होगी। अगली खबर, झारखंड प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होगी परीक्षा। जानकारी के मुताबिक राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब परीक्षा होगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी भी परीक्षा में शामिल होंगे। राज्य में अब शिक्षकों की नियुक्ति सहायक आचार्य के नाम से की जाएगी। 10 वर्ष की सेवा के बाद सहायक आचार्य सहायक शिक्षक के पद पर प्रोन्नति पा सकेंगे। राज्य में वर्ष 2012 में बनी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में अब बदलाव किया गया है। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति हुई थी, जिसमें मैट्रिक, इंटर, स्नातक शिक्षक प्रशिक्षण व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंक के आधार पर मेधा अंक तैयार किया गया था। इधर आज गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा और हजारीबाग में होगा मतदान। खबर के मुताबिक पहले चरण में कुल 21 जिलों के 72 प्रखंडों के कुल 9,819 पदों के लिए चुनाव होंगे। इसमें गढ़वा के 5 प्रखंड भी शामिल हैं। इसके अलावा हजारीबाग में 5 प्रखंड, चतरा में 3 प्रखंड, लातेहार में 3 प्रखंड और पलामू के 6 प्रखंड में मतदान होना है। इधर पंचायत चुनाव के दौरान अलर्ट मोड में रहेगा स्वास्थ्य विभाग। हर थाने में एम्बुलेंस के साथ तैनात रहेगी डॉक्टरों की टीम। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव राहे, सोनाहातू, बुंडू और तमाड़ प्रखंड में आज मतदान होना है। मतदान के लिए जहां प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है, वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी पंचायत चुनाव के लिए विशेष तैयारियां की हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि जिन जिन प्रखंडों में आज मतदान होना है, वहां आहले सुबह से ही सभी सीएचसी की चिकित्सीय टीम मोबाइल रहेगी, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा जरूरी दवाओं और ORS भी उपलब्ध रहेगी।
रांची सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि हर थाने में भी डॉक्टरों के साथ एक टीम स्टैटिक मौजूद रहेगी जो सूचना मिलने पर त्वरित रिस्पांस करेगी। इधर चुनाव ड्यूटी में लगे खिलाड़ी सीआई से मांगी 50 लाख रुपए रंगदारी। खबर के अनुसार पंचायत चुनाव की ड्यूटी में लगे खिलाड़ी अंचल के अंचल निरीक्षक सीआई कुमार सत्यम भारद्वाज से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। उन्हें खुद को टीपीसी का एरिया कमांडर बताने वाला ने कॉल कर धमकी दी और कहा जिंदा रहना है तो रुपये दो। इस फोन कॉल के बाद सीआई सहित उनका पूरा परिवार भयभीत है। मामले में सीआई ने रातू और मैस्कुलीगंज थाने को लिखित सूचना दी है, जिसकी प्रतिलिपि उपायुक्त, एसएसपी, ग्रामीण एसपी व डीएसपी खिलाड़ी को भी दी गई है। पुलिस को दी गई सूचना में भारद्वाज ने बताया कि चुनाव कार्य के लिए वे रांची में मतपत्र छपाई में लगे हैं। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे रांची से लौटकर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान काटीटाड़ के निकट मोबाइल नंबर 9162585102 से फोन आया। फोन करने वाला ने खुद को जयकांत बताते हुए कहा कि मैं टीपीसी का कमांडर हूं। अगली खबर, पंचायत चुनाव के दिन दुकान प्रतिष्ठान रहेंगे बंद, रहेगा सार्वजनिक अवकाश। कार्मिक प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दिन दुकान एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिस तिथि को जिन जिन पंचायतों में चुनाव होगा, संबंधित पंचायत में दुकानें बंद रहेगी। कभी कभी ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि कोई व्यक्ति सामान्य तौर पर पंचायत क्षेत्र में निवास करता हो और उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो, परंतु पंचायत क्षेत्र के बाहर के औद्योगिक इकाई का प्रतिष्ठान या दुकान में काम करता हो तो उसे मतदान के दिन नियोक्ता द्वारा सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वैसे कामगार जो कैजुअल वर्कर के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के बाहर के काम करता हो, वहां भी वैसे कैजुअल वर्कर को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। इधर गिरिडीह में वाहन लेने को सांग गए पीठासीन पदाधिकारी से मारपीट, आरोपी कर्मचारी निलंबित। मतदान केंद्र जाने के लिए वाहन कोसांग से वाहन लेने पहुंचे पीठासीन पदाधिकारी संग मारपीट की घटना हुई है। मारपीट घटना में पीठासीन पदाधिकारी शंकर प्रसाद घायल हो गए हैं। इस घटना की जानकारी मिलने पर गिरिडीह के डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने वाहन कोसांग में पदस्थापित जनसेवक गजेंद्र कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। यह घटना गिरिडीह कॉलेज परिसर में हुई। अगली खबर, रिम्स की कार्यशैली से हाई कोर्ट नाराज, रिम्स निदेशक को सौकाज 50,000 रुपये जुर्माना। झारखंड के प्रसिद्ध सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाज की दयनीय स्थिति को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर विरंजन व जस्टिस सूर्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर रिम्स की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। खंडपीठ ने रिम्स की ओर से दायर रिव्यू पिटीशन को खारिज करते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। रिम्स निदेशक को सौकौज किया गया है। इसके साथ ही अदालत ने पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना की प्रक्रिया शुरू की जाए। अगली खबर, संवैधानिक पद पर बैठकर असंवैधानिक बयान दे रहे सीएम हेमंत सोरेन, दीपक प्रकाश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें सीएम ने कहा था कि भाजपा को वैसा ही जवाब देंगे जैसे रूस को यूक्रेन ने दिया। दीपक प्रकाश ने कहा कि भ्रष्टाचार में चौतरफा घिरे मुख्यमंत्री काफी घबराए हुए हैं। अपनी कुर्सी जाने के भय का प्रभाव उनके बयानों से स्पष्ट झलक रहा है। अगली खबर, कोलाहन यूनिवर्सिटी यूजी सेकेंड सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर की परीक्षा 17 से 27 मई तक पूर्ण करने का निर्देश। कोलाहन विश्वविद्यालय द्वारा शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं प्रभारी प्राचार्य को स्नातक सेकेंड सेमेस्टर परीक्षा 2021 एवं 5th सेमेस्टर 2019-22 परीक्षा 2021 की आंतरिक परीक्षा एवं प्रायोगिक प्रोजेक्ट मौखिक परीक्षा अपने स्तर से बाह्य परीक्षा की नियुक्ति कर परीक्षा 17 मई से 27 मई तक, आंतरिक परीक्षा एवं प्रायोगिक प्रोजेक्ट मौखिक पूर्ण कर अंक पत्र विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में 31 मई तक जमा करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही बताया गया है कि 31 मई के बाद प्राप्त अंक पत्र को परीक्षा विभाग के द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। इधर गुमला के बीच नेतरहाट घाटी में 2 वाहनों के बीच जोरदार टक्कर, 2 की मौत, 3 घायल। गुमला जिला अंतर्गत बिशुनपुर प्रखंड के नेतरहाट मुड़ी माटी घाटी में मारुति और बोलेरो के बीच सीधी भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से CHC बिशुनपुर में भर्ती कराया गया है। तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिशुनपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के उपरांत बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला रेफर कर दिया। दूसरी ओर पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लातेहार भेज दिया है।